प्लीज। सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मसले पर मेरे विचार व्यक्त करने का आपने मुझे मौका दिया है। सारे विपक्ष के नेताओं ने मैंने बड़े ध्यान से, धैर्य से सुना है। मैं पूरी बात सुन रहा था। किसी ने एनआरसी का मूल कहाँ है वो नहीं कहा। साहब, एनआरसी क्यों आया इस देश में? इस देश की इसकी भी चर्चा इस सदन में आज होनी चाहिए। असम के अंदर जो समस्या हुई थी, एक बड़ा आंदोलन हुआ, सैकड़ों असमी लड़के शहीद हुए। जब आंदोलन काबू के बाहर गया 14 अगस्त 1985 को। प्लीज आनंद शर्मा जी, यू आर ए सीनियर पर्सन, प्लीज। टाइम इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरा सामने है टाइम, आप चिंता मत करिए, मत देखिए। वो तो ठीक है, दोनों ठीक है जी, ठीक। ये तो समय गया, अभी स्टार्ट। मैं मेरी बात समय में समाप्त करूंगा आपके इंटरप्शन के टाइम के अलावा। इन 1985 14 अगस्त 1985 को श्री राजीव गांधी ने एक आसाम एकॉर्ड साइन किया और 15 अगस्त के लाल किले पर से भाषण में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। क्या था आसाम एकॉर्ड का आत्मा? आसाम एकॉर्ड का आत्मा ही एनआरसी था। एनआरसी का मतलब क्या है? एकॉर्ड में क्या कहा गया? एकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग कर I know what to do. अब अपना काम करिए। सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। वॉच एंड वार्ड का काम तो ये करने की जरूरत है इनिशिएटिव किसी जो को। ले रहे हैं, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव, इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी। हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। माननीय सभापति महोदय, ये एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। माननीय अध्यक्ष, सारे लोग, ये तरीका नहीं है। 40 लाख Nothing will go on record except with my fast.